श्री राम नमस्कार। आज 5 मार्च 2024 एक नई कहानी के साथ आपके साथ जुड़ा हूँ। एक राजा जिसके पास एक कुत्ता था। राजा का बहुत प्यारा कुत्ता जिसके लिए बहुत सारा खर्चा राजा करता था। चौबीसों घंटों वो कुत्ता राजा के साथ में रहता था, जिसका उसका जितना लाड़ प्यार हो सके राजा जी करते थे। एक दिन सफ़र के लिए राजा जी बाहर निकलते हैं और समुंदर में एक नाव से सफ़र शुरू हो जाता है। वो नाव में राजा जी के साथ और कुछ उस गांव के लोग वहाँ से सफ़र कर रहे थे। कुत्ते का ये पहला नाव का सफ़र था। जैसे ही नाव समुंदर के थोड़ा बीच में आ जाती है, कुत्ता थोड़ा सा इधर उधर कुचलने लगता है। उछलते उछलते इधर किसी के सामने जाता है, किसी को अपनी जीभ लगाता है, किसी को पाँव लगाता है। लोग थोड़ा सा डरे हुए लगते हैं, लेकिन राजा जी का कुत्ता करके कोई बताता नहीं है, कुछ बोलता नहीं है। लेकिन सबके साथ सबके दिमाग में एक चीज़ आ जाती है कि ये कुत्ते के उछलने से ये नाव हिल रही है, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं है। सबको लगता है कि अभी अगर ये कुत्ता ज़्यादा उछलता है तो घबराहट से किसी ने अगर ज़्यादा हिल गया तो ये नाव पलट सकती है और सबके जान पे बन सकती है। लेकिन कुत्ते को कौन रखेगा? राजा जी का कुत्ता। थोड़ी देर में वही नाव में एक फिलोसोफर रहता है। उस आदमियों में एक अच्छी सोच वाला फिलोसोफर रहता है। वो राजा जी को बोलता है कि राजा जी, अगर आपका कुत्ता इसी तरह अगर मौज मस्ती करता रहा तो शायद ये नाव पलटी हो सकती है और सबके जान पे बन सकती है। मुझे लगता है ये कुत्ते का पहला सफ़र है जिसके लिए वो मन से ये पानी में तैरना, पानी में जो नाव में सफ़र कर रहे हैं, उसके लिए वो उसका दिमाग एडजस्ट नहीं हो रहा है। राजा जी बोलते हैं कि आपको जो सही लगता है आप कर लो। वो लोग फिलोसोफर जो रहता है वो 3 आदमियों को बुलाता है और वो कुत्ते को समुंदर के पानी में फेंक देता है। राजा 2 मिनट में गुस्सा हो जाता है कि इतना मेरा प्यारा कुत्ता 24 घंटे साथ में रहने वाला, इतना मेरी जान का प्यारा पानी में फेंक दिया। लेकिन कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि उसने खुद बताया था फिलोसोफर को कि तुम जो करोगे मुझे कबूल है। तो देखता है कि कुत्ता पानी में गिरने के बाद थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, फिर तैरते तैरते आके नाव को पकड़ लेता है। मुंह से उसके एक नाव की एक जो लोखंड की कड़ी रहती है उसको मुंह से पकड़ लेता है। फिलोसोफर बोलता है अब हम इसको अंदर ले लेते हैं। लोगों को पता नहीं चलता, ये पहले ही इसने ही फेंका, फिर अभी वापस अंदर ले रहा है, वापस मुसीबत अपने यहाँ पे बुला रहा है। अभी तो कुत्ता और ज़्यादा गुस्सा करेगा क्योंकि उसको पानी में फेंका था। लेकिन जैसे ही वो कुत्ते को बोट में लेते हैं, वो नाव में लेते हैं, कुत्ता शांत हो जाता है और एक कोने में बैठ जाता है। राजा को ताज्जुब हो जाता है कि ये कैसे हो गया, इतना उछल कूद करने वाला, इधर इधर उधर भागने वाला, दौड़ने वाला, सबके पाँव में उसको पाँव मारने वाला, अभी इतना शांत कैसे हो गया? तो फिलोसोफर को पूछता है कि इसका क्या राज है कि आपने उसे पानी में फेंक दिया और वहाँ से पानी से निकालने के बाद ये तो एकदम से शांत हो गया। फिलोसोफर बोलता है कि राजा जी, जब इसके जान पे पड़ी तो उसको एहसास हो गया कि अगर मैं और उछल कूद करूं तो शायद मुझे वापस पानी में फेंक देंगे और मैं मर जाऊंगा। ये कुत्ते ने अभी समझ लिया, इसके लिए वो चुपचाप बैठा है। दोस्तों, ये कहानी है, लेकिन कहानी का सारांश क्या है? ज़िंदगी में हम लोग भी अपने स्वार्थ के लिए बहुत सारी उछल कूद करते हैं। बहुत से सारे ऐसी जीवन में घटनाएं होती है, अच्छी घटनाएं होती है, बुरी घटनाएं होती है। कभी कभी बड़े बड़े त्यौहार होते हैं, साउंड के बड़े बड़े सिस्टम्स लगाए जाते हैं, लेकिन उस वक्त हम लोग ये नहीं सोचते कि किसी पड़ोसी के घर में कोई बीमार हो सकता है, उनको तकलीफ़ हो सकती है। लेकिन हमारे आनंद के लिए, स्वार्थ के लिए हम लोग जैसा चाहे वैसा, बहुत सारे लोग शराब पी के, कुछ धुआं, सिगरेट का धुआं निकाल के नाचते गाते हुए रहते हैं, लेकिन उस वक्त उनको पता नहीं चलता कि उनकी यही मौज मस्ती किसी के जान पे पड़ सकती है। और जब उसके घर का कोई आदमी बीमार हो जाता है तब उसको एहसास हो जाता है कि मैंने किया वो गलत किया। हम लोग घर में ज़ोर से टीवी लगाते हैं, शोरगुल ज़ोर से करते हैं, तब सोचते नहीं है कि बाजू वाले परेशान हो सकते हैं। लेकिन बाजू वाला का थोड़ा आवाज़ बढ़ाया तो हम लोगों को गुस्सा आता है कि उसको पता नहीं क्या कि अभी शांत समय है तो ये तकलीफ़ दे रहा है।
ज़िंदगी में ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप ज़िंदगी शांत प्रिय आयुष्य जीवन सहजता से इंसान को जीना चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ मस्ती करें, दंगा करें, तो जिससे सामने वाले को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को सामने वाला का ध्यान रखना चाहिए, सामने वाले की अड़चन समझ लेनी चाहिए। हम लोग ये सोचते नहीं है, कभी-कभी मुझे आगे जाना है, ये जाना है, रास्ते से जाते हैं, एम्बुलेंस आती है लोग, लेकिन हम लोगों को घर जल्दी पहुंचना पड़ता है। और ज़िंदगी में भगवान ने ये रखा है कि उस वक्त वो आपको मदद नहीं करता, उस वक्त आप खुद ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं। इसके लिए सोच अच्छी रखो, दूसरे की मदद करो, ज़्यादा ज़िंदगी में उछलो मत, पैसों से ज़्यादा उछलना नहीं। आज के लड़के अपने माँ बाप के पैसों से ज़्यादा उछल रहे हैं, पूरी ज़िंदगी क्लब और पब में बर्बाद कर रहे हैं। उसकी तकलीफ़ माँ बाप को होती ही है, लेकिन बाजू वालों को, समाज को होती है। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि माँ बाप ये अपने बच्चों को, जैसे उदाहरण नहीं देना चाहिए, लेकिन ज़्यादा मोहलत देते हैं। जैसे राजा जी ने वो कुत्ते को नाव में छोड़ दिया, वो इधर उधर कुचलता, वो उसी समय राजा को ध्यान में आना चाहिए कि इसको पकड़ के रखना चाहिए। वैसे माँ बाप को ज़रूर पता होना चाहिए कि अपने बच्चों को कहाँ रोकना है, लेकिन माँ बाप को ही समय नहीं रहता, वो बच्चों को आज़ादी दे देते हैं। कल कई ये आज़ादी आपका और वो बच्चे का मौत का कारण ना बन जाए। दोस्तों, ये हमेशा याद रखिए, दूसरों को तकलीफ़ होने वाली चीज़ हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। ज़िंदगी में संघर्ष करो, स्पर्धा करो, खुद से करो, दूसरों से मत करो। क्योंकि जो आँखें दुनिया देखती है, अगर वही आँखों में कुछ चुभ जाता है तो हमारी आँखें वो देख नहीं सकती। ये निसर्ग का नियम है। तो यही थी आज की कहानी। आपका सबका दिन शुभ हो। कल एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। जय श्री राम।